हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे विल एंड गोइंग टू। इन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है। ये दोनों भी एक्सप्रेशंस फ्यूचर के बारे में बताने के लिए यूज होते हैं। यू यूज देम टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। बट अक्सर गलती होती है, विल की जगह गोइंग टू लग जाता है और गोइंग टू की जगह विल लग जाता है और सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो इन्हें यूज करने का सही तरीका क्या है, ये आज हम समझेंगे। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो आज के इस लेसन में हम क्या सीखेंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे व्हेन टू यूज विल एंड गोइंग टू, मतलब विल को कहां यूज करना है और गोइंग टू को कहां यूज करना है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि क्या हम इनको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, और एंड में आपको मिलेगा एक क्विज ताकि आपको पता चले कि आपने इस लेसन से कितना सीखा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि विल और गोइंग टू को यूज़ कहाँ किया जाता है। विल को हम यूज़ करते हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताने के लिए, हमारे इमीडिएट प्लान्स के बारे में बताने के लिए। ऐसा हो सकता है कि मुझे 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद मैं क्या करूँगा, ये होते हैं इमीडिएट प्लान्स। उस बारे में भी हम बताने के लिए विल या गोइंग टू को यूज़ कर सकते हैं। किसी को प्रॉमिस करने के लिए या किसी को धमकाने के लिए भी आप विल या गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम गोइंग टू को कहां यूज कर सकते हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन है जहां पर गोइंग टू यूज होगा वो है टू टॉक अबाउट द फ्यूचर विथ कनेक्शन टू द प्रेजेंट। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूं, मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है उसका कनेक्शन, उसका ताल्लुक प्रेजेंट से है। ऐसी सिचुएशंस के बारे में जब भी आपको बताना हो तब आप गोइंग टू का यूज करेंगे और विल का यूज नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देके देखते हैं ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली से यूज कैसे करना है। दे आर गोइंग टू रिटायर इन पुणे। बहुत सिंपल सेंटेंस है। एक कपल है जिन्होंने डिसाइड किया है या प्लान किया है कि वो पुणे में सेटल होंगे अपनी रिटायरमेंट के बाद। देखो, टू रिटायर इन पुणे मतलब रिटायरमेंट के बाद पुणे में सेटल होंगे। समझ लीजिए कि उन्होंने ऑलरेडी घर खरीद लिया है और ये प्लान उन्होंने पहले से ही बना लिया है। क्योंकि प्लान पहले से बनाया इसके लिए घर खरीदा है, और घर खरीद कर अभी वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि दे आर गोइंग टू रिटायर इन पुणे या फिर वी आर गोइंग टू रिटायर इन पुणे। तो जब भी कोई भी प्लान ऑलरेडी बनता है, वो श्योर है, तब आप यूज करोगे गोइंग टू और विल यूज नहीं करोगे। अब ये नहीं कह सकते हो दे विल रिटायर इन पुणे। इसका मतलब श्योर नहीं है, शायद पुणे की जगह वो दिल्ली भी रिटायर हो सकते हैं, राइट। तो जब भी प्लान डिसाइडेड हो, प्री प्लान्ड हो, तभी आप गोइंग टू यूज करोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अनलॉक इन अ फेज्ड मैनर फ्रॉम जून 8। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि जून की 8 तारीख से धीरे धीरे लॉकडाउन सारी सिटीज़ में या सारे स्टेट्स में खुलने वाला है। क्या डिसीजन होने वाला है या हो चुका है? ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ चुकी है। द डिसीजन इज मेड बिफोर स्पीकिंग, मतलब मैं जब बात कर रहा हूं अभी, उसके पहले ही ये डिसीजन हो चुका है। तो जब भी कोई चीज़ प्री प्लान्ड होती है तभी आप यूज़ करोगे गोइंग टू। ये इसकी पहली सिचुएशन है। अब देखते हैं सेकेंड सिचुएशन में आप कहाँ यूज़ करोगे गोइंग टू। समथिंग विल हैपन डेफिनेटली। ये होने वाला है। ये आप कैसे कह रहे हो? आपके एक्सपीरियंस से कह रहे हो, या आपके पास कोई प्रूफ है, एविडेंस है, इसीलिए आप कह रहे हो, तब आप यूज करोगे गोइंग टू। एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन। समझ लीजिए कि मैं बाहर हूं, मैंने ऐसे हाथ लगाया और 2-3 बूंदे पानी की गिरी। तो क्या हुआ? पानी गिरा, मतलब डेफिनेटली एक एविडेंस है, प्रूफ है कि हाँ। तो मैं कह रहा हूं आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, राइट। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे लग रहा है हल्के से बूंदे गिर रही है, एक एविडेंस है। तो ऐसी सिचुएशंस में आप गोइंग टू यूज करोगे। आई थिंक आई एम गोइंग टू थ्रो अप। आई थिंक आई एम गोइंग टू थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब क्या होता है? वॉमिट करना। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हेल्थ वाइज थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उल्टी होने वाली है। क्यों कह रहा हूँ? कि मुझे वैसा फील हो रहा है, वैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल वॉमिट। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आई थिंक आई विल वॉमिट, कि मैं श्योर नहीं हूँ, कि मुझे लग रहा है कि मुझे वॉमिट होने वाला है। शायद मैंने कुछ खा लिया या कुछ
डेफिनेटली एक डिजीनेस फील हो रही है, इसके लिए लग रहा है, वो एक एक्सपीरियंस से लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप गोइंग टू यूज करोगे और विल यूज नहीं करोगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड सिचुएशन। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, मतलब आपको लगता है कि ये होने वाला है, ऐसी सिचुएशंस में भी आप गोइंग टू को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, शट अप, द क्लास इज गोइंग टू बिगिन। मतलब आप क्या कह रहे हो, किसी को कह रहे हो कि भाई तुम चुप हो जाओ, क्योंकि क्लास 8 बजे टाइम है क्लास का, परफेक्ट 8 बजे चालू होगी क्लास, तो आप कह रहे हो बस ये बातचीत बंद करो, क्लास शुरू होने वाली है, राइट? तो यू आर श्योर, आपको मालूम है ये होने वाला है, तभी भी आप गोइंग टू यूज करो। आप ये नहीं कहोगे द क्लास विल बिगिन, वो अनश्योर हो जाएगा। चलिए थे और एक और एग्जाम्पल, गेट इन, द ट्रेन इज गोइंग टू लीव। ये गलती मैंने अक्सर देखी है, लोग कहते हैं गेट इन, द ट्रेन विल लीव, वो गलत सेंटेंस है। गेट इन, द ट्रेन इज गोइंग टू लीव, क्योंकि जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो कुछ 5 मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद निकलती है ट्रेन। तो आप क्या कह रहे हो, गेट इन, द ट्रेन इज गोइंग टू लीव, क्योंकि आपको पता है अगर ट्रेन का टाइम 7:54 है तो वो 7:54 को निकलेगी, या 1-2 मिनट आगे पीछे जो भी होगा, पर आप श्योर हो, राइट? इट्स द टाइम फॉर द ट्रेन टू बिगिन इट्स जर्नी शॉर्टली, मतलब बस निकलने ही वाली है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी गोइंग टू आएगा एंड यू विल नेवर यूज विल। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं कि विल को कौन सी सिचुएशंस में यूज किया जा सकता है। ठीक है, हमने गोइंग टू देखा 3 सिचुएशंस में, अब हम विल को समझेंगे। सबसे पहली सिचुएशन है थिंग्स वी डिसाइड टू डू नाउ, रैपिड डिसीजंस। ठीक है, समझ लो कि मैंने कहा कि आई विल डू अ लेसन ऑन विल एंड गोइंग टू, मैंने इंस्टेंटली सोचा, मैंने इंस्टेंटली लेसन बना दिया, ये मेरा एक रैपिड डिसीजन था। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशंस में आप विल यूज करोगे और गोइंग टू यूज नहीं करोगे। आई विल बाय दिस फोन, मैं समझ लीजिए कि अमेजन देख रहा हूं और अमेजन पे मैंने बहुत सारे फोन्स देखे और मैंने एक शॉर्टलिस्ट किया, मैं ये फोन खरीदूंगा, आई विल बाय दिस फोन। मैंने एक इंस्टेंट डिसीजन लिया। वो डिसीजन कैसा था? ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट था, मतलब इंस्टेंट डिसीजन लिया मैंने, या स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिया मैंने। तो ऐसी जगहों पे भी विल यूज होता है। आई थिंक आई विल ट्राई द चॉकलेट फ्लेवर, समझ लो किसी आइसक्रीम पार्लर में मैं गया हूँ, खैर अभी तो सब कुछ बंद है, लॉकडाउन के अंदर है, बट समझो मैं किसी आइसक्रीम पार्लर में गया हूँ और मैंने बहुत सारे फ्लेवर्स देखे और मैंने कहा कि आई थिंक आई विल ट्राई द चॉकलेट फ्लेवर। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे फ्लेवर्स देखने के बाद इंस्टेंट डिसीजन लिया, आई थिंक आई विल ट्राई द चॉकलेट फ्लेवर। तो यहाँ पर भी विल आएगा क्योंकि वो मेरा डिसीजन इंस्टेंट डिसीजन था। तो ऐसी सिचुएशंस में आप विल यूज करोगे और गोइंग टू यूज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड सिचुएशन, व्हेन वी प्रेडिक्ट समथिंग अबाउट द फ्यूचर। समझ लीजिए कि मैं किसी चीज का एक अनुमान लगा रहा हूं कि ये होगा, राइट? तो ऐसी सिचुएशंस में भी विल यूज होता है और गोइंग टू यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देर विल बी नो आईपीएल इन 2020। आप सब जानते हैं, इट इज श्योर कि आईपीएल नहीं होने वाला है कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से। और पॉसिबली मैं ये बात कर रहा था लगभग 1 महीने पहले कि तब चल रहा था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ देयर विल बी नो आईपीएल इन 2020। तो मैंने एक अंदाज लगाया, एक अनुमान लगाया, एक प्रेडिक्शन किया। तो तभी भी आप विल यूज करोगे और गोइंग टू नहीं यूज करोगे। आई थिंक इट विल रेन, सो टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। मैंने बाहर देखा तो बहुत सारे बादल छाए हुए थे, इट वॉज क्लाउडी एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि बारिश होगी, छाता लेके ज़रूर जाना। आई थिंक इट विल रेन, ठीक है, सो टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। तो जब भी आपको कोई चीज़ प्रेडिक्ट करनी हो तब आप क्या यूज़ करोगे? विल यूज़ करोगे। अब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन जहां पर आप विल यूज कर सकते हो, टू मेक अ प्रॉमिस या ऑफर या थ्रेट। ये मैंने शुरू में बताया, अगर आपको किसी को धमकाना हो, प्रॉमिस करना हो, तभी भी आप विल यूज करोगे और गोइंग टू यूज नहीं करोगे। आई विल गिव यू डिस्काउंट इफ यू बाय इट राइट नाउ। अगर तुम ये अभी खरीदोगे मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। मैं क्या कर रहा हूं? एक ऑफर दे रहा हूं, आई एम गिविंग एन ऑफर। तो ऐसे भी, ऐसे जगह आप ये नहीं कहोगे आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिस्काउंट इफ यू बाय इट राइट नाउ, वो सेंटेंस गलत है, राइट? क्योंकि ये डिस्काउंट प्लान नहीं है पहले से, जैसे हमने गोइंग टू में देखा था। सो आई विल गिव यू अ डिस्काउंट इफ यू बाय इट राइट नाउ, एक ऑफर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई प्रॉमिस आई विल बिहेव नेक्स्ट टाइम। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम मैं बिहेव कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू बिहेव नेक्स्ट टाइम, गलत होगा। आई प्रॉमिस आई विल बिहेव
नेक्स्ट टाइम, ये सही होगा। तो यहां पर भी विल आएगा क्योंकि आप एक प्रॉमिस कर रहे हो। आई विल फायर यू इफ यू कम लेट अगेन। आप में से कितने लोगों के बॉस ने ये कहा होगा आपको कि आई विल फायर यू, काम से निकाल दूंगा अगर फिर से मुझे लेट दिखे तो। आई विल फायर यू, फायर का मतलब ही होता है काम से निकाल देना। इफ यू कम लेट अगेन, क्लियर? तो ये क्या हुआ, एक थ्रेट हुआ, उसको धमकाया। आई विल फायर यू इफ यू कम लेट अगेन। आई होप आपको समझ में आया कि इन 3 अलग अलग सिचुएशंस में हमने विल को कैसे यूज किया है। चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं। अब हम देख रहे हैं इसका नेगेटिव फॉर्म जो है वोंट। वोंट क्या है, विल प्लस नॉट होता है वोंट। वी यूज वोंट व्हेन वी हैव टू रिफ्यूज टू डू समथिंग, मतलब जब भी आपको कहना हो कि मुझे ये नहीं करना है, फ्यूचर रिलेटेड, ठीक है, तब आप यूज करोगे वोंट, जो एक विल प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन है। एग्जांपल्स देखते हैं। आई टोल्ड हिम टू कंप्लीट द रिपोर्ट बट ही वोंट। मैंने उसको कहा कि तुम रिपोर्ट कंप्लीट करो, पर वो नहीं करेगा। मैं नेगेटिवली बात कर रहा हूं, बट फ्यूचर के बारे में बता रहा हूं। मैंने अभी कहा उससे कि रिपोर्ट कंप्लीट करो और मुझे कल दे देना, पर वो नहीं करेगा, ही वोंट। आई एम श्योर माई कार वोंट स्टार्ट एज इट्स स्टिल फॉर मोर देन अ मंथ। और ये डेफिनेटली हुआ। मैंने कहा था कि मेरी गाड़ी चालू नहीं होगी, क्योंकि 1 महीने से मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। और जब मैं गया उसे चालू किया, गाड़ी चालू नहीं हुई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम श्योर माई कार वोंट स्टार्ट एज इट्स स्टिल फॉर मोर देन अ मंथ। इट्स स्टिल मतलब वो वहीं की वहीं खड़ी है, वो हिली नहीं है जगह से, इसके लिए वो चालू नहीं होगी, उसकी बैटरी डाउन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने विल और गोइंग टू को कहां यूज करना है, किन सिचुएशंस में यूज करना है, ये समझ लिया होगा। अभी हम विल और गोइंग टू को कंपेयर करेंगे। तो एक सवाल है, आर यू बिजी दिस आफ्टरनून? समझ लीजिए मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि क्या तुम दोपहर को बिजी होने वाले हो, और समझ लीजिए कि मैंने ऑलरेडी कुछ प्लान बनाया। मैंने प्लान बनाया है, समझ लीजिए कि मैं एक वेबिनार अटेंड करूंगा, तो मैं कहूंगा यस आई एम गोइंग टू अटेंड अ वेबिनार। अब मैंने यहां पे गोइंग टू क्यों यूज किया और विल क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये पहले से प्लान था और ये सवाल पूछने के पहले से प्लान था, इसीलिए मैंने यहां पर गोइंग टू यूज किया है और विल यूज नहीं किया है। और यहां पर मैं विल यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये पहले से प्लान था। पर समझ लीजिए कि अगर मैं बिजी नहीं होता और मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, तो मैं कह सकता आई विल प्रोबेबली वॉच अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स, मैं ये कह सकता हूं। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि आई विल प्रोबेबली अटेंड अ वेबिनार, मैं ये भी कह सकता हूं। क्योंकि वो प्लान नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर विल यूज किया है। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नो प्लान्स वर मेड एंड यू आर सिंपली प्रेडिक्टिंग कि मैं ये करूंगा, श्योर नहीं है, तो तभी आप यूज करोगे विल। आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया हो कि कहां यूज करना है विल और कहां यूज करना है गोइंग टू। अब है क्विज टाइम। मैं चाहता हूं कि आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट का टाइम ले लीजिए और इन सारे सवालों का जवाब लिखिए, फिर हम इसे मिलकर सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे जवाब सही होंगे। चलिए देखते हैं आंसर्स। सबसे पहला जो है वो एक सवाल है, वाई आर यू होल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर। मैं पूछ रहा हूं कि तुम एक पीस ऑफ पेपर क्यों पकड़ रहे हो, तो वो क्या कहेगा, आई डैश अ लेटर टू माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड्स। मैंने पहले ही प्लान किया, इसलिए मेरे हाथ में पीस ऑफ पेपर है। आई विल राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड्स, ये भी सही होगा। बट इस केस में अगर आप देखो तो पहले सवाल क्या सवाल है, वाई यू होल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, ऑलरेडी मैंने प्लान बनाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इफ यू वॉन्ट मी टू आई डैश एक्सप्लेन हाउ द सॉफ्टवेयर वर्क्स, क्या आएगा, विल आएगा या गोइंग टू आएगा? दोस्तों यहां पर आएगा विल। विल, क्योंकि इफ यू वॉन्ट मी टू, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैंने ये प्लान नहीं किया है कि ये सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग सेशन अभी होने वाली है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं इस सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। थर्ड, यू आर डैश हर्ट योर बैक इफ यू ट्राई टू लिफ्ट दैट बॉक्स। बॉक्स है, बहुत भारी बॉक्स है। मैं क्या कर रहा हूं, अगर तुमने वो बॉक्स उठाया तो क्या होगा,
तुम्हारी पीठ में शायद मोच आ सकती है, यू आर गोइंग टू हर्ट योर बैक इफ यू लिफ्ट दैट बॉक्स। ये श्योर है, इसीलिए मैं यहां पर गोइंग टू का यूज कर रहा हूं। इफ यू प्रेस द रेड बटन द मशीन विल स्टॉप। बहुत ही सिंपल है समझने में, सिंपल प्रेडिक्शन है। अगर ये दबाया तो ये होगा, मैं क्लियरली इसे प्रेडिक्ट कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू विजिट माई पेरेंट्स दिस वीक, आई एम नॉट फ्री। ये हमने इसकी पहली की स्लाइड में देखा था कि जब भी आप समझ लीजिए आपको कहना है कि आप बिजी हो और ऑलरेडी कुछ प्लान है, तो आप क्या यूज़ करोगे, गोइंग टू। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एम, जो एक बीई का वर्ब है। तो अभी आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेसन में विल को कहां यूज करना है, गोइंग टू को कहां यूज करना है, ये समझ में आया होगा और इसके बीच का कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।